देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। देवी कालरात्रि भी हिंदू धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवियों में से एक हैं। देवी माता का यह स्वरूप अत्यधिक उग्र एवं तीव्र माना जाता है। माता कालरात्रि के पूजन से व्यक्ति के जीवन में पीड़ा देने वाले समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। नवरात्रि के पर्व के दौरान माता के जिन 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, कालरात्रि माता भी उन्हीं में से एक हैं। माता कालरात्रि जी का पूजन नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है। माता कालरात्रि का पूजन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करता है, माता उसके जीवन में आने वाली समस्त विपदाओं को हर लेती है। माता कालरात्रि के आशीर्वाद से कोई भी बाधा उसके भक्तों का अहित नहीं कर सकती। यदि आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का विधि विधान से पूजन करें तथा कालरात्रि माता की व्रत कथा का भी पाठ करें। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थीं, उस रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरने नहीं दिया। इसलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इसी तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। कालरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काल, जिसका मृत्यु यह दर्शाता है वह है जो अज्ञानता को नष्ट करती है, और एक शब्द है रात्रि। माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। कालरात्रि का यह रूप एक करुणामयी माँ अपने संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है। माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश के सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लौ चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुत सभी तुम्हारी। अस्कंदाता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुखाना। ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्ति प्रेम से का, कालरात्रि माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संचिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।